ध्यान दीजिएगा। तो जो भी हम लोगों ने एनर्जी के लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था, तो उस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक के पदों में देखना है। और इससे पहले हम लोग रेडबर्ग नियतांक जो है उसकी कैलकुलेशन भी कर चुके हैं कि रेडबर्ग नियतांक क्या होता है, कैसे होता है। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, E इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू जेड स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाई 8 इंटू एप्साइलन नॉट का स्क्वायर, ठीक है, एप्साइलन नॉट का स्क्वायर एस का स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर, यही था ना, 1/n स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास आता है। और इस फार्मूले को हमें क्या करना है, रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में डिराइव करना है। तो जब हम रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में इसे डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो E इज़ इक्वल टू, क्या यहाँ पर आपको रेडबर्ग कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, देखने की कोशिश करो, ठीक है, बनाना पड़ेगा। तो जब रेडबर्ग कांस्टेंट हम लोग देखेंगे तो रेडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, m इंटू e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्साइलन नॉट का स्क्वायर h³ इंटू c, ये होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट r। तो इस पूरे फॉर्मूले को हमें इस टर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम जेड स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, सही है, m इंटू e⁴ है, यानी ऊपर वाला टर्म पूरा है, नीचे वाले टर्म में 8 है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी है, h³ है, तो यहाँ पे h स्क्वायर है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, यानी ऊपर नीचे दोनों तक ही गुणा करना पड़ेगा। और नीचे c भी है तो c का भी गुणा करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा हमें पूरे टर्म में। तो s इज इक्वल टू माइनस में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो m इंटू जेड स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए। तो जब बाहर लेंगे तो जेड स्क्वायर इंटू m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, और बाहर क्या था, n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर इंटू किस चीज़ की कमी थी, यहाँ पे h³ होना चाहिए, तो एक h से गुणा करेंगे, और c भी होना चाहिए, तो hc से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जब hc से गुणा कर देंगे तो E इज़ इक्वल टू माइनस में जेड स्क्वायर इंटू m⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू h³ इंटू c, और बचा क्या, hc/n स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, r, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो E इज़ इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, माइनस में जेड स्क्वायर इंटू RH डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये हो गया। अब जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए लेंगे तो Z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 1, देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ RH डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, ये होता है रिक्वायर्ड फॉर्मूला। नोट डाउन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको सारी वैल्यूज़ पता है। तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। और क्या होता है, h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ना, जूल इंटू सेकेंड। और c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए। तो जब आप पुट करेंगे ना, तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन गिवन इक्वेशन या गिवन एक्सप्रेशन, वी गेट, क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ R 1.097 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई H 6.63
इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और क्या बचा, मल्टीप्लाइड बाई C 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये पूरी की पूरी एनर्जी आपको किस में मिलेगी, जूल में। ठीक है, तो जूल में। और जबकि जो एटॉमिक लेवल पर हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करना जो होता है वो सुविधाजनक होता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग देना पड़ेगा। तो E इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1.097। ठीक है, पावर्स को सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 6.63 इंटू 3.0 10 की पावर, तो +7 -34 +8, तो 7 + 8 15 और इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 अब जाकर ये किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या है, n का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे, कुछ कट तो रहा नहीं है ना, अगर कटेगा तो काट दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, E इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 त्रिक 9 और 3 संग 18 1 19 का 9 और 3 संग 18 1 19, कितना आ गया, 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो 19.99 मल्टीप्लाइड बाई, और क्या बचा है 1.097, तो 1.097 इंटू 10⁻, कितना है 15 ये है, और ये -19 भी ऊपर जाएगा, तो 15 + 19 34 प्लस में। ठीक है, तो +34 -34 कैंसिल आउट। ठीक है, तो 10⁻⁻34 इंटू 1034 प्लस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और बचा कितना, केवल 1.6 इंटू n का स्क्वायर। बाकी चीज़ें कैंसिल कर लीजिए। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो E इज़ इक्वल टू, अब तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन बचा है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, इससे भाग दे दीजिए, जो रिजल्ट आएगा आपका तो आएगा अप्रॉक्सीमेट में 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक, नोट डाउन। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारे पास तो दिया है, गाइगर मार्सडन प्रयोग में 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किसी अल्फा कण की स्वर्ण नाभिक से जो क्षण भर के लिए विरामावस्था में आने से पहले तथा दिशा प्रतिलोम से पूर्व समीपम दूरी, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखे थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी कि ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, तो क्या होता है नाभिक में, समस्त धनात्मक आवेश और मास, तो केवल वही अल्फा कण नाभिक के सबसे समीपस्थ तक जा पा रहे थे, जो क्या कर रहे थे, एक सीधी रेखा में जा रहे थे, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, और ये अल्फा कण हो गए तो कहाँ तक पहुँच रहे थे, नाभिक से कुछ दूरी तक। तो जब कुछ दूरी पर सपोज करो कि यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते थे, ये रुकते थे। तो वही दिया इसमें ना कि पूर्व क्या दिया है के लिए ना, क्षण भर के लिए विरामावस्था में आने से पहले। तो जब यहाँ पर अल्फा कण जाएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर जाकर रुकेंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि अल्फा कण का जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितना होता है, प्लस में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अल्फा कण पे धनात्मक आवेश होता है, जबकि नाभिक में भी धनात्मक आवेश होता है। तो जब अल्फा कण नाभिक के पास पहुंचेगा तो नाभिक उसे प्रतिकर्षित करेगा, जबकि अल्फा कण की वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अल्फा कण जब इसके पास तक जाएगा तो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड ही सही, लेकिन अल्फा कण विरामावस्था में आएगा। फिर विरामावस्था में आएगा, फिर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो वर्ड यूज़ किया गया है क्या, दिशा प्रतिलोमन। ठीक है, दिशा डायरेक्ट चेंज हो गई, डायरेक्शन इधर से, प्रतिलोम मीन्स उल्टा।
उल्टी डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, ये जो वर्ड लिखा है इनका, ये कहने का मतलब कि विरामावस्था में आने से पहले तथा दिशा प्रतिलोमन से पूर्व समीपन दूरी क्या होगी। तो समीपन दूरी क्या होगी, ये डिस्टेंस जहाँ तक अल्फा कण आ पाया था, यानी कि आपको क्या करना है, कुल मिलाकर एटम की रेडियस फाइंड करना है, परमाणु की त्रिज्या निकालना है। आपके पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, किसी फॉर्मूले का यूज़ करके त्रिज्या निकाल लो। ठीक है, और नहीं अगर कोई फॉर्मूला माइंड में आ रहा है तो कंसेप्ट का यूज़ करो। कंसेप्ट क्या था कि जब अल्फा कण यहाँ से चला तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, और जैसे जैसे अल्फा कण पास में जाता जाएगा नाभिक के पास, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या करेगी, नाभिक और अल्फा कण के बीच में प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, और समीपम दूरी तक पहुँचते पहुँचते अगर आप इसे आर नॉट कंसिडर करते हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो समीपम दूरी तक पहुँचते पहुँचते अल्फा कण की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करेगी, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बदल जाएगी। तो बस हमें यहाँ पर यही देखना है। ठीक, तो क्या हो जाएगी देखिएगा सॉल्यूशन में, बड़ी जल्दी आ गया यार, क्यों? अच्छा, तभी हम सोचे कि पूरा सेमरा ग्रुप कहाँ गायब है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, भगवान करे आप ऐसे ही जीतते रहो, मैथ्स वाली ज़िंदगी और पढ़ाई वाली ज़िंदगी लगातार हारते रहो। ठीक है, सॉल्यूशन है ये, आपको एक गुरु का अभिशाप है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, हाँ बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो देख रहे हो तुम्हारे इंतजार में अंकित का क्या हाल हो गया। ठीक है देखो तो क्या हो जाएगा, तो इस कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो सिंस काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2e मल्टीप्लाइड बाई Q2। Q2 क्या था, Q2 क्या था, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो Q1 तो अल्फा कण की बौछार की जा रही थी, किस पे की जा रही थी, सोने की पन्नी पर। ठीक है, तो Q2 क्या होगा, चार्ज ऑफ सोने की पन्नी जो भी है, ठीक है, न्यूक्लियस, तो Z इंटू ई, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस का आवेश, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस को हम लोग क्या किए हैं, आर, ये आर नॉट, जो भी डिस्टेंस आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको आर कैलकुलेट करना है, के एनर्जी दी रखी, कितना दी है, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो आर कैलकुलेट कर लो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू ZE डिवाइडेड बाई कैपिटल के। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग कीजिएगा, जो K का मान आपके पास है किस में है, K का मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग किस में करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आप जानते हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर जूल में। ठीक है, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो क्या होगा, अच्छा उसके बाद, अच्छा उसके बाद किससे, मिलियन का क्या होगा। तो सबसे पहला काम आप करो कि देखो, आप लोग यहाँ से हम कर दे रहे हैं, तो K इज इक्वल टू आपके पास कितना दिया है, 7.7 इंटू 10 पावर माइनस 10। ठीक है, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन मतलब 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू 7.7 इंटू 10 पावर 6, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ी राशि है, बड़ी राशि को छोटी राशि में गुणा करते हैं तो पावर क्या होती है, प्लस में होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया। अब इसे आप क्या कीजिए, जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो K इज इक्वल टू 7.7 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, अब क्या हो जाएगा, ये जूल। तो कायदे से जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जब आपको 10 पावर 6 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो गड़बड़,
ये तो गड़बड़ हो रहा है, चलने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए होता क्या है कि इसको आप समझो, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो एक जूल बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणते 10 के घाते माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, छोटी राशि है, छोटी राशि को बड़ी राशि में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल इज़ इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे क्या करना पड़ेगा, 10 पावर, ये कितना था माइनस 19, 10 पावर माइनस 6 ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ी राशि है, तो छोटी राशि को बड़ी राशि में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस रहेगी, -6। अब क्या हो जाएगा, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आ जाएगा कुल मिलाकर 1 जूल इज इक्वल टू, और इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस को प्लस हो जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देखना, पहले इसको समझो। तो जब आप, हाँ 10 पावर माइनस 6 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, मिलियन का मतलब मेगा, तो ये हो गया। तो जब आपको जूल को क्या करना हो, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, तो आप डायरेक्टली 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 से भाग दे दिया कीजिए। अगर केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 10 पावर माइनस 19 से। ठीक, तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये रॉन्ग है, ध्यान समझिएगा। ठीक, तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यूज पुट करिए तो आपको पास क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9.0 इंटू 10 ओवर द पावर प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई, तो 2 इंटू जेड, तो 2 इंटू जेड इंटू ई का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कैपिटल के की वैल्यू कितनी है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर प्लस 9 इंटू, ठीक, क्या हो जाएगा, और क्या बचा 2 इंटू जेड का मान रख दीजिए, 2 इंटू जेड की वैल्यू 79 परमाणु क्रमांक है किसका, सोने का परमाणु क्रमांक हमारे पास, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो 2 इंटू 79 इंटू ई का स्क्वायर यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या है हमारे पास 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 7.7 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जब तो क्या करना पड़ेगा हमें 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से गुणा करना पड़ेगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को करेंगे, लेकिन यहाँ पर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 की पावर प्लस 6 से भी गुणा करना पड़ेगा ना। क्लियर है, क्या था हमारे पास, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, तो सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और प्लस 6 जूल हो गया। तो यही किया हम लोगों ने, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे ये पूरा रख दिया। कायदे से हम इसे डायरेक्ट भी रख सकते थे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल। ठीक, तो यहाँ पे यही किया गया। जब यहाँ पर पुट कर दोगे ये चीज़ें तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे जो होल स्क्वायर है तो एक होल स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा R की वैल्यू, R इज़ इक्वल टू, अब पावर्स को सॉल्व कर लीजिए, तो 2 9 दूनी 18, ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 79। अच्छा, नीचे 7.7 भी है अभी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कट जाएगा, 11 से कटेगा, लेकिन 11 से और कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा ना, तो 18 गुणते
कितना बचा 79 डिवाइडेड बाई ये 7.7 है और 10 पावर 6 है, तो इसे 77 कर दीजिए और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और ऊपर 10 की पावर कितनी है 9 प्लस में 10 पावर प्लस 9, ध्यान दीजिएगा। तो 10 की पावर प्लस 9 है और यहाँ पे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ये बचा है, ठीक। और डिवाइडेड बाई 7.7 का 77 कर दिए इंटू 10 की पावर प्लस 5। अब जो भी आएगा मीटर में आएगा, रेडियस है, ठीक। तो R इज़ इक्वल टू कितना आया, तो गुणा उड़ा कर लीजिए आप, गुणा होगा और कुछ होगा नहीं। 18 का 18 9 कितना होगा 144, 18 9 162, ठीक है। तो 62 का 2 कैरी कितना लगा 16, 18 7 126, ठीक है। और 126 प्लस 16 42, 142, तो 1422 डिवाइडेड बाई 77 और इंटू 10 ओवर द पावर 5 ऊपर जाएगा, लेकिन क्या करना है, तो प्लस में 9 है इंटू 10 की पावर माइनस 24, सही है ना। 19 ये वाली और 5 ये वाली जाएगी, मीटर में आएगा ना। तो आपका आंसर आ गया। तो R इज़ इक्वल टू 1422 में आप डिवाइड कर दीजिए 77 का, कहाँ पे, अच्छा 1.6 भी है क्या, वेरी गुड, 1.6 भी है अभी, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 1.6 और क्या बचा इंटू 10 की पावर प्लस 9 माइनस 19 कितना माइनस 10 और मल्टीप्लाई में नीचे क्या है 10 पावर प्लस 5, सही है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो R इज़ इक्वल टू 16 दूनी 32 का 2, 16 दूनी 32, 32 3 35 का 5, 16 चौको 64, 3 67 का 7, 16 एक नम 16 6 22, कैरी यहाँ पे लगा दीजिए। तो 2275 डिवाइडेड बाई 77 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 15, बड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। -19 प्लस 9, चलिए कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा आपका 2275.2 डिवाइडेड बाई कितने भाग दिए हैं 77, कितनी बार जाएगा 7 तरीके 21, 7 सौ 28 3 बार, तो 3 7 21 का 1, 3 7 21 2 23, 4 बचा 45, अब कितनी बार जाएगा नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट लगाओगे तभी तो 4 बचा। अच्छा ये 27 31 जाएगा कहाँ यार, 2 ही बार तो जाएगा। तो 2 7 14 का 4, 2 7 14 1 15, 7 में 4 गए 3 और यहाँ कितना बचा 7 में 4 गए 3, 12 में 5 गए 7 73, तो 735 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 7 63, 63 6 69, 5 में 3 गए 2, ठीक है, 5 में 3 गए 2, इधर कितना बचा 13 में 9 गए 4 42, अब कितना हो गया 422, तो 29 दशमलव कितना आ गया बस 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, 6 बार नहीं जाएगा 5 बार, 5 7 35 का 5, 5 7 35 3 38, तो 12 में 5 गए 7, 11 में 60 गए 3, 370, तो ये आपका आ गया कितना 29.5 इंटू 10 ओवर द पावर माइनस 15 मीटर। तो इसे आप ले आएंगे तो 2.9 यानी अप्रॉक्सीमेट में 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर। ये क्या है परमाणु की त्रिज्या इतनी ही होती है, कैलकुलेट कर लीजिए।